नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो एब्रीवेशन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क के लिए कंपलसरी पूछा जाता है। तो 120 से ज़्यादा एब्रीवेशन जो है उन्हें हम देखेंगे और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म या फिर जो हमारा पहला एब्रीवेशन है वो है जीपीआरएस। जीपीआरएस हमने कई बार सुना रहता है, जैसे कि सैटेलाइट के इसमें इसका यूज होता है। तो जीपीआरएस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। उसके बाद में यूएसबी यानी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद में जीएसएम यानी होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। उसके बाद में जो 4 नंबर का है वो है लैन, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद में होता है WLAN, जिसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। उसके बाद में जो 7 नंबर का है वो है NRC, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहा जाता है। उसके बाद जो 8 नंबर का है वो है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो 9 नंबर का है वो है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद में जो 10 नंबर का है वो है सफर यानी होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। उसके बाद में जो 11 नंबर का है वो है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, इसका मतलब होता है दर्पण। उसके बाद में जो 12 नंबर का है वो है रेरा यानी होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद में जो 13 नंबर का वो है लाइफाई यानी कि लाइट फिडिलिटी। उसके बाद में जो 14 नंबर का है वो है आई कैन, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में जो है वो भीम है। भीम जो है वो भीम UPI है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो भीम यानी होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उड़ान यानी होता है उड़े देश का आम नागरिक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उजाला यानी होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है मुद्रा यानी होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अमृत यानी होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नीति यानी होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति जो है वो एक नीति आयोग है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है TRAI यानी होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वैट, जो कि एक प्रकार का टैक्स है जो कि GST से पहले होता था। तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नोटा यानी होता है नॉन ऑफ द अबाउ। जैसा कि हम देखते हैं इलेक्शन में जो है काफ़ी लोग जो होते हैं वो नोटा को भी वोट करते हैं। तो नोटा का जो मतलब होता है वो होता है नॉन ऑफ द अबाउ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है IMPS यानी होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आरटीजीएस यानी होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो RBI है उन्होंने 16 दिसंबर 2020 से जो आरटीजीएस का टाइमिंग था, जो कि सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक हुआ करता था, उसे 24/7 जो है वो शुरू कर दिया है। उसके बाद में जो अगला है वो है NEFT यानी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि हर बैंक का एक कोड होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन, जो कि एक योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है IRCTC, जो रेलवे से रिलेटेड है। उसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोबरा यानी होता है कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है मनरेगा, जो कि एक योजना है जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है IMEI, जो कि हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सेबी यानी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वो है अजय त्यागी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है DRDO यानी होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके जो हेड है वो कौन है, तो वो है G सतीश रेड्डी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है CNG यानी कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन।
उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है 45 वो है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है PAN यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है PDF यानी होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सिम जो कि हमारे मोबाइल में होता है, जिसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ATM जिससे हम पैसे निकालते हैं, तो वो है ऑटोमेटेड टेली मशीन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है FSSAI जिसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके पैकिंग के जो पीछे होता है वहां पर FSAI लिखा होता है। उसके बाद में जो वाईफाई है उसका मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। जो नेक्स्ट है वो है गूगल। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि गूगल का भी लॉन्ग फॉर्म है। गूगल का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है विंडो का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कंप्यूटर का भी लॉन्ग फॉर्म है वो है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ESN यानी होता है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यूपीएस यानी होता है यूनिट रिपीटेबल पावर सप्लाई। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है VPN यानी होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है APN यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम जो कि हमारे मोबाइल के नेटवर्क में हमें दिख जाएगा। उसके बाद में जो अगला है वो है रैम यानी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM यानी होता है रियल ओनली मेमोरी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है VGA यानी होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है SNS यानी कि सोशल नेटवर्क सर्विस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है HS जो कि हॉटस्पॉट जो कि हमारे मोबाइल में होता है। उसके बाद में जो है वो अगला है वो है POI यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है GPS जो कि हमारे मोबाइल में होता है, जो हम मैप में यूज़ करते हैं। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद में जो अगला है वो है DVD यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है WCDMA यानी कि वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है DIVX यानी कि डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है APK, जैसा कि हम कहते हैं कि इसकी APK फाइल क्या है कोई भी ऐप की, तो APK का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है डेल यानी होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है HP यानी कि हेवलेट पैकर्ड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है AI जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी यूज़ भी हो रहा है इसका, उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बेसिक यानी होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BEMA यानी कि बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BIOS, ये हाल ही में NTPC के एग्जाम में पूछा भी गया है। BIOS यानी होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BCR यानी कि बार कोड रीडर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BPI यानी कि बाइट्स पर इंच। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BPS यानी कि बीट्स पर सेकंड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है CAL यानी कि कंप्यूटर एडेड लीरिंग। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है CAM जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है COBOL यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद में अगला जो है वो है CPS यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है FM जो कि हम FM रेडियो यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है GB यानी कि गीगाबाइट्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है HTML, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है काफ़ी एग्जाम में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ISP, जिसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है JPEG, जो कि इमेज का एक फॉर्मेट होता है जिसे कहा जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है KB यानी होता है किलोबाइट्स। उसके बाद में अगला जो है वो है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है MB यानी कि मेगाबाइट्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में 3G यानी होता है थर्ड जनरेशन। उसके बाद में जो लास्ट है वो है CPU यानी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस वीडियो में हमने देखा 120 से ज़्यादा जो एब्रीवेशंस थे उनका मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।